हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बातचीत से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। um, जिन लोगों को नॉर्थ कोरिया के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो कि एक पूरी तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड कंट्री है, उसका खर्चा कैसे चलता होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने ईरान वगैरह के बारे में सुना होगा जिन पे बहुत ज़बरदस्त सैंक्शन लगे होते हैं, काफ़ी हद तक सैंक्शंस पाकिस्तान या इंडिया पे भी लग गए थे जब इन कंट्रीज़ ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 90s के दौरान। लेकिन और हमारे ऊपर काफ़ी मुश्किल वक्त आ गया था उस दौरान में, पाकिस्तान के ऊपर भी आ गया होगा। लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री जिन पे की परपेचुअल सैंक्शन लगे हुए हैं, ईरान के बाद जब से उनका 1979 में आई थिंक हुआ था रिवॉल्यूशन उनका, तब से, और नॉर्थ कोरिया पे तो हमेशा से जब से वो वजूद में आया तब से ही उस पर सैंक्शंस लगे हुए। तो आखिर उनकी कमाई होती कैसे है? जितनी मेरी प्रायर नॉलेज है इस बारे में वो ये है कि एक उनकी बहुत बड़ी इनकम का सोर्स है चाइना। चाइना उनको बेसिकली लाइफ सपोर्ट दे रखा है चाइना ने, थ्रू ट्रेडिंग, थ्रू हेल्प, थ्रू वट जो भी उनसे उनको चीज़ें चाहिए होती होंगी वो लेते होंगे, उनसे सर्विसेज लेते होंगे और बदले में उनको वो सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। दूसरी, जो जिसके बारे में मैंने वाइस, जिन लोगों को पता है, वाइस एक बहुत ही ज़बरदस्त चैनल होता था जिसपे कि अमेजिंग किस्म की न्यूज़ और कवरेज देखने को मिलती थी वॉर जोन्स में और बिल्कुल ही हिडन एरिया जो ऑब्सक्योर एरियाज़ हैं दुनिया के, वहाँ उनके बारे में। एक कनेडियन और एक पाकिस्तानी कनेडियन, दो बंदों ने, आई थिंक एक और बंदा था, शेन समथिंग नाम है उसका जो ओरिजिनल है, और इन दो तीन लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था, और एक और जो प्राउड बॉयज़ का फाउंडर है यार, गेविन मैकेनिस। आई थिंक इन 3 या 4 बंदों ने मिलकर शुरू किया था वाइस को, और बहुत अमेजिंग चैनल होता था एक वक्त तक, और उसके बाद वो डाउन द ड्रेन चला गया। अभी भी समटाइम्स वाइस पे आपको अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिल जाएंगी जिन लोगों को नहीं पता। वाइस न्यूज़ नाम है चैनल का। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसपे उन्होंने, सब्जेक्ट ये था कि नॉर्थ कोरिया कैसे गुप्त रूप से रशिया के फार ईस्ट में, जो कामचाटका वगैरह का रीजन है, वहाँ पे लंबर वगैरह बहुत है, खाली पड़ा हुआ है सारा एरिया, जंगली जंगल है सिर्फ, तो लंबर का काम बहुत होता है उस एरिया में, तो फिशरीज, लंबर, इन चीज़ों का। तो लंबर में इंडेंचर्ड सर्वेंट की तरह, जैसे कि एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर की तरह नॉर्थ कोरिया का स्टेट अपने लोगों को भेजता है, वो वहाँ काम करते हैं। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को, रशियन गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट देती है, उन लोगों को सैलरी नहीं मिलती, गवर्नमेंट को सैलरी मिलती है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को उन सब की टोटल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और फिर उन लोगों को शायद कुछ पीनट्स मिल जाते होंगे उसमें से, या जो भी उनका सिस्टम है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी पता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे भुखमरी है उस कंट्री में, चीज़ों की आपूर्ति नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले भी ऐसा सुनने में आया था कि अगर वहाँ पे प्रॉपर तरीके से अनाज की आपूर्ति नहीं की गई तो बहुत सारे लोगों के फैमिन में मर जाने का खतरा है। अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि खबरें दबा दी जाती हैं, पर मिलियंस ऑफ लोग वहाँ मर चुके हैं अब तक फैमिन से। एक दुनिया की बहुत बड़ी जेल है। जो लोग जो रोगन का पॉडकास्ट सुनते हैं, उस पर कुछ दिनों पहले गेस्ट आई थी फीमेल, जो एक्चुअली डिफेक्टर है नॉर्थ कोरिया से, जो कि भाग के आई थी, और जो उन्होंने वहाँ की स्टोरीज़ बताई हैं, वो पढ़ के जिन लोगों ने, वो सुन के जिन लोगों ने, और उनकी एक बुक भी है, आप देख सकते हो, नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर ऑन जो रोगन, मुझे नाम नहीं याद अभी उनका, आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने 1984 जॉर्ज ऑरवेल की पढ़ी है, वो क्या नाइटमेयर थी जो उस लेडी ने जो बताया कि वहाँ पे जो हालत है लोगों की, या जो उन्हें करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। नाजी जर्मनी की कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की ट्रीटमेंट के लेवल को टच करते हुए चीज़ें हैं। एनीवे, किसी बंदे ने यही क्वेश्चन अभिजीत चावड़ा जी से पूछा कि कैसे करते हैं वो सर्वाइव और अपना पैसा कैसे कमाते हैं। तो मैंने सोचा देखते हैं उनके पास, क्योंकि उनके पास अक्सर कुछ ऐसे जवाब होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के जिनका कि मुझे दूर दूर तक आइडिया नहीं होता। उनके बुक सोर्सेज शायद बहुत ही यूनिक होते हैं, जो जनरली लोग जिनसे अवेयर नहीं है मेरी तरह के। तो देखते हैं उनका क्या जवाब है, और अगर कुछ मेरे पास उसके पर्सपेक्टिव में शेयर करने के लिए हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। How does North Korea make money and maintain its economy despite being closed to the world? Well, it's not a completely closed economy. They have manufacturing,
They एक्चुअली आज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज से 5 या 6 साल पहले तक इनफैक्ट इंडिया का भी उनसे बहुत ही छोटे अमाउंट में ट्रेड होता था। इंडिया के भी उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। आज से 5 या 6 साल पहले मैंने पढ़ा था इस बारे में। have raw materials industries and all that, and they do a great deal of trade with outside countries. I think North Korea's नहीं, ग्रेट डील ऑफ ट्रेड तो नहीं करते। largest trading partner is, to no one's great surprise, it's China. चाइना। North Korea is essentially a Chinese puppet state. The Chinese are happy to have this dictatorial regime at their border instead of a democratic Korea, which would be under American influence. And they use the North Korean regime as something that tries to destabilize the West from time to time by doing these missile tests. ओके, इसमें मेरे पास एक चीज़ शेयर करने के लिए। एक जापानीज़ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट ने ये बताया था, मैं उसको कोट कर रहा हूँ एग्जैक्टली वर्बेटम नहीं, बट जो उसने बताया वो बता रहा हूँ। किसी भी कंट्री के मेरा एग्जैक्टली ये सोचना नहीं है, पर शायद किसी हद तक ये बात सही भी है। चाइना जैसे एक माफिया बॉस होता है वो है, और उसने 2 गुंडे रखे हुए हैं, एक नॉर्थ कोरिया एक पाकिस्तान। ये उसका कहना है, मेरा कहना नहीं। इनफैक्ट उसने गुंडे नहीं, उसने कुछ और वर्ड यूज़ किया था, बट एनीवे हमें किसी भी कंट्री को ऐसा बोलने का डायरेक्टली हक नहीं पहुंचता, क्योंकि अगर हम बोलेंगे वो बोलेंगे, फिर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं लोग। पर जो उसने बोला था वो बता रहा हूँ कि चाइना एक माफिया बॉस है जिसने 2 गुंडे रखे हुए हैं, पाकिस्तान और चाइना, और वो दुनिया को तंग करने के लिए उनका इस्तेमाल करता रहता है बार बार। जैसे वुश नहीं करते वुश, तो वो चढ़ जाते हैं फिर उन पर। इसको नॉर्थ कोरिया को बोला अमेरिका पे चढ़ गया, इधर पाकिस्तान को बोला इंडिया पे चढ़ गया, इस तरीके से। Ballistic missile tests और ये उस जापानीज एनालिस्ट का कहना था। and nuclear explosions and all those things. So their greatest beneficiary for North Korea is हाँ, नॉर्थ कोरिया में दुनिया के साइंटिस्ट वही पैदा हो रहे हैं ना सारे, जो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी बना ली। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भेजी थी बदले में राइस के, और ये जो सेंट्रीफ्यूज, जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज जिससे कि आपको एनरिच करते हो यूरेनियम, वो वाली टेक्नोलॉजी के बदले में। the Chinese, and their greatest trading partner is the Chinese. So they export raw materials and some goods and all that, and they also do a significant amount of trade with South Korea as well. So the South Koreans maintain a reasonably good trade relationship with the North Koreans. They do import and export certain goods and materials. And India also, I think, accounts for about 3% of North Korea's overall trade relationship ये with मैंने other आज से लगभग countries. 5-6 साल So पहले it पढ़ा। does have trade. It is not completely closed to the world, but it is very tightly controlled and regulated by. और आई थिंक अमेरिकन्स ने एक बार इंडिया को कहा भी था, उस टाइम सुषमा स्वराज जी थी इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर। तो ऑफ कोर्स 2014 के बाद की बात होगी, जब मोदी गवर्नमेंट आई है उसके बाद, कि आप अपने टाइज कट ऑफ कर लो नॉर्थ कोरिया के साथ पूरी तरह से। तो सुषमा स्वराज जी ने जवाब दिया था कि देखो, नॉर्थ कोरिया आपका दुश्मन है अब, और हम आपके दोस्त हैं। आपका एक दोस्त नॉर्थ कोरिया के साथ कम्युनिकेशन चैनल बना के रखे, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आपका एक दोस्त है जिसका कम्युनिकेशन चैनल है और वो भी बंद हो जाए, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारा नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन है तो ये आपके लिए भी एक तरीके से फ़ायदे का रास्ता है। और आई थिंक देखा, मैंने कहा था कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया के साथ ट्रेड है। By the North Korean regime under Mr. Kim Jong-un. So that is how North Korea makes money. I believe it is alleged that they are also involved in drug trafficking and some other things. I am not very sure how true that is, but I have read some reports that speak about this. So that in short is how North Korea is able to make money. I think the currency they value the most is the US dollar. The North Korean won doesn't really have much value there. So that is in short how it maintains its economy and how it makes money. How does हाँ, हो सकता है भाई, बिल्कुल करते हो ड्रग ट्रेड। चाइना जितनी बड़ी कंट्री पूरी दुनिया में, जो मैंने शायद पहले ही बात की हुई है, फेंटनल एक केमिकल होता है जो हेरोइन को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है, जिससे कि फेंटनल लेस्ड हेरोइन बनती है, जो कि आई थिंक मेथाम्फेटामिन से भी ज़्यादा ख़तरनाक है ह्यूमन बॉडी के लिए।
और ज़्यादा एडिक्टिव है। और उसका मेन सोर्स ही चाइना है। अब चाइना जैसी कंट्री जो कि जिनके पास पैसे कमाने के दूसरे ज़रियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं, और वो ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं, वो जेपरडाइज करना चाहते हैं दुनिया को। और मतलब डीमनिज्म या मोरालिटी की जो इतनी कमी है उसके बारे में सोच के बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये क्या कंट्री है, या फिर ये क्या रजीम है वहाँ की। बट एनीवे, जब वो कर सकते हैं तो नॉर्थ कोरियन क्यों नहीं कर सकते? वो तो उनसे शायद 4 कदम आगे ही हैं। बट नई चीज़ ऑफ कोर्स सीखने को मिली। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस है, ये बात नहीं है मेरे लिए। हालांकि कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं जिसमें कि जो DMZ है, जो उनका डीमिलिटराइज जोन, जो उनका बॉर्डर है, जहाँ पर नीले रंग के हट्स बने हुए हैं, शायद अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो आपको पता होगा इस बारे में। वहाँ पे आके नॉर्थ और साउथ कोरिया के बंदे अपना जो लीडर्स हैं वो हाथ मिलाते हैं आके एक दूसरे से कभी कभार। ये देखने को मुझे मिलता है, लेकिन ट्रेड था ये नहीं पता था। एनीवे, आई थिंक आज के लिए इतना ही। कुछ ज़्यादा इसमें कहने के लिए है नहीं, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा बोल गया था इंट्रोडक्शन में। तो इतना ही। थैंक यू देखने के लिए। थैंक यू।